मार्क्सिस्ट महात्म अध्याय 21। दोस्तों, भगवत गीता के प्रथम अध्याय से जीवन की 3 शिक्षाएं हैं। इसमें पहली शिक्षा है कि मुझे अपनी हकदार मानसिकता को तोड़ना होगा। मनुष्य स्वभाव से ही वह सब पाने का हकदार नहीं है जो वह चाहता है। जब हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ के स्वतः हकदार हैं, तो हम उसे पाने के लिए दूसरों पर हावी होने लगते हैं। जैसा कि जब भी हम दुर्योधन के बारे में सोचते हैं, तो वह एक ईर्ष्यालु और जलनशील व्यक्ति के रूप में सामने आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सभी के थोड़ा थोड़ा दुर्योधन होता है। हम ईर्ष्यालु हो सकते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो दूसरे के पास है, किसी भी कीमत पर कुछ पाने की यह इच्छा दुर्योधन या हकदार मानसिकता है। क्या दुर्योधन मानसिकता को ठीक किया जा सकता है? बेशक, जिस दिन हम दूसरों के बारे में सोचना सीख जाते हैं, वह मानसिकता ठीक हो जाती है। जैसा कि वे कहते हैं कि जब हकदारी की भावना खत्म होती है, तब कृतज्ञता शुरू होती है। नंबर 2, मैंने सीखा है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। एक साधक का सबसे सच्चा लक्षण यह है कि वह जीवन को एक बच्चे की तरह खुले मन से देखने की क्षमता रखता है। गीता के ज्ञान के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना गया? कुछ लोग कहते हैं कि वह कृष्ण के बहुत करीब था या वह कृष्ण का भक्त था। क्या यह इतना आसान है? नहीं, अर्जुन को नहीं चुना गया। अर्जुन ने सीखने और विकसित होने के लिए यह चुना था। युधिष्ठिर जन्मजात बुद्धिमान थे। वे उच्च नैतिकता के साथ पैदा हुए थे और उन्हें सही और गलत का गहरा ज्ञान था। भीम मंदबुद्धि थे, उन्हें कोई ज्ञान नहीं चाहिए था, वह इसके लिए बहुत मूर्ख थे। लेकिन अर्जुन हमेशा जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। वह जीवन भर विद्यार्थी रहे और अर्जुन द्वारा ज्ञान के लिए स्वयं को कृष्ण के समक्ष समर्पित करना यह दर्शाता है कि ज्ञान हमारे पास नहीं आता, बल्कि हमें उसके पास जाना होता है। तीसरा, अगर जीवन में सफल होना चाहता है, तो कोई भी नौकरी मेरे लिए छोटी नहीं है। हर सुबह अपना अहंकार दरवाजे पर छोड़ दो और कुछ सचमुच अद्भुत काम करो। जब अर्जुन ने कृष्ण से अपना सारथी बनने के लिए कहा, तो कृष्ण ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे इस धारणा में नहीं फंसे कि मैं सर्वोच्च प्राणी हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे सारथी की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। क्या उसे पद, उपाधि या नौकरी के कार्यों की परवाह थी? नहीं, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था। शायद वह जानता था कि अगर अर्जुन असफल हो गया तो पांडव युद्ध हार जाएंगे और इसलिए उसका अर्जुन का सारथी बनना उचित था, ताकि वह अर्जुन के करीब रह सके। कई बार जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, हमारा अहंकार हमारे साथ बढ़ने लगता है और जैसे जैसे हमारा अहंकार बढ़ता है, हम वास्तविकता से संपर्क होते हुए एक अलग थलग बुलबुले में समा जाने के जोखिम में पड़ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि काम पूरा करने के लिए कभी कभी हमें अपने आस्तीन ऊपर चढ़ाकर कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही बात कुरुक्षेत्र युद्ध में सारथी के रूप में
श्री कृष्ण ने हमें ये शिक्षा दी है। राधे राधे।